चेन्नई के खिलाफ हैदराबाद की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। चेन्नई की हार से उनकी बड़ी मुश्किलें, मुंबई बेंगलोर अब लगभग बाहर। प्लेऑफ में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें रेस से हो चुकी हैं लगभग बाहर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं, उसमें किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। प्लेऑफ के सारे समीकरण बदल जाते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। बहुत बड़ा मुकाबला था। चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन बनाते हैं। इतना बड़ा स्कोर था नहीं, धीमी पिच कही जा रही थी। अब चेन्नई के बल्लेबाजों ने निराश किया। शिवम दुबे को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज अच्छा दिखा नहीं, लेकिन उसके जवाब में सनराइजर हैदराबाद ने कमाल की बल्लेबाजी करी। अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, पावर प्ले को पूरी तरह से डोमिनेट किया और कहीं ना कहीं वो पावर प्ले में ही इस मुकाबले पर हावी हो गए। और एंड ऑफ द एंड रिजल्ट ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को हार और सनराइजर हैदराबाद को जीत मिली है। सनराइजर हैदराबाद की जीत से प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई, हम आपको बताएंगे। अब हैदराबाद की जीत उनके लिए तो खुशखबरी ला सकती है, लेकिन बाकी की चिंता बढ़ा सकती है। हम आपको बताएंगे इस मुकाबले के बाद कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे निकल चुकी है, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं, कैसे हैदराबाद की जीत से बाकी टीमों की नींद उड़ गई है। हम आपको सब कुछ बताएंगे। चेन्नई को अब क्या करना होगा, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली के क्या हालात है, चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी फेवरेट टीम का नाम और उसके लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। एकमात्र वो टीम जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस अच्छा खेल अभी तक तो नहीं दिखा पाई है। 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों के तीनों मुकाबलों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। फिर वो चाहे हार गुजरात टाइटंस के खिलाफ हो, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हो या राजस्थान रॉयल के खिलाफ, इन्हें तीनों मुकाबलों में हार मिली है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। सवाल हार्दिक पांड्या के लिए बहुत है, लेकिन जवाब सूर्य कुमार यादव के रूप में भी आ रहा है। जो अगला मुकाबला है उसके लिए सूर्या अवेलेबल हो चुके हैं, तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस में ये टीम शुरुआत में ही रेड जोन में आ चुकी है। दरअसल 3 के 3 हार गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको अब 11 मुकाबले खेलने हैं, उसमें से 8 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। मुंबई इंडियंस के लिए 11 में 8 मैथमेटिकली पॉसिबल कह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो इनका अगला मुकाबला दिल्ली से है, उसके बाद बेंगलुरु से है, उसके बाद चेन्नई से है। तो 3 बड़ी टीमें आपका कांटे की टक्कर देगी। यहाँ अगर कोई फर्क पड़ा तो फिर मुंबई की रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 3 में से 2 मुकाबले अगर जीते तो फिर आगे आपका रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। आने वाले मुकाबले मुंबई के लिए मस्ट विन है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। इनके लिए भी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। 4 मुकाबले खेल चुके हैं और केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है, और वो जीत मिली थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। बाकी पंजाब हो, राजस्थान रॉयल हो और हाल ही में जो कोलकाता के खिलाफ हार मिली थी, उसने इनकी पॉइंट्स टेबल में बहुत मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब दिल्ली कैपिटल की टीम को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से हर हालात में 7 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीतने जरूरी हैं। इनका पहला ही मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, जो अगला होगा तो वहां पर इन्हें बहुत बड़ी जीत चाहिए। तो दिल्ली और मुंबई दोनों के लिए वो डू एंड डाई का मुकाबला बनेगा इनका नेक्स्ट मुकाबला। दिल्ली के लिए समीकरण वही है कि बचे हैं 10 मुकाबले, 7 मुकाबले जीतिए और प्लेऑफ में जगह बनाइए। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का आता है। ये भी उस रेड जोन के एरिया में आ चुकी है शुरुआत में ही। जरूर इन्होंने 1 मुकाबला जीता पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 में से, लेकिन 3 मुकाबले जिसमें कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई से इन्हें बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। टीम में नाम बहुत बड़े हैं, KGF, लेकिन अभी तक दर्शन बहुत छोटे नजर आए। अगर कोहली को छोड़ दें तो ये टीम उस लय में ही नजर नहीं आई है। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। दिल्ली जैसा ही हाल इनका हो गया है, लेकिन इनका अगला मुकाबला राजस्थान से है, फिर मुंबई से है, फिर हैदराबाद से है, फिर कोलकाता से है। तो आप कहेंगे भाई रहने दे, इतनी बड़ी टीमों से तो इनके मुकाबले अभी होने हैं। बेंगलुरु के लिए मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 3 टीमें जो सबसे नीचे हैं, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, ये रेड जोन में है।
इनके लिए आने वाले 2-2, 3-3 मुकाबले मस्ट विन हो गए हैं। 7वें पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 2 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात टाइटंस पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीता, फिर हारा चेन्नई के खिलाफ, फिर जीता हैदराबाद के खिलाफ, फिर हारा पंजाब के खिलाफ। कुल मिलाकर अब इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीतने होंगे। तो गुजरात टाइटंस के लिए वो रास्ता मिडिल फेज वाला नजर आता है और ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर जगह पक्की करते हैं। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने भी 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 7th पोजीशन पर है। इन्होंने पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीता, फिर 2 लगातार हारे और फिर गुजरात के खिलाफ जीता। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। तो पंजाब और गुजरात के हालात एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे ऊपर अब पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आ गया है। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और खास तौर पर आज जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक अच्छे मुकाबले में जीत मिली, इससे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है और डायरेक्ट ही पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर आ गए हैं। 2 बड़े पॉइंट्स का फायदा इन्हें देखने को मिला है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम के पास भी अभी तक वैसे ही समीकरण है। 4 मुकाबले खेले, 2 जीते, 2 हारे हैं, तो फिर 10 मुकाबले अभी भी इन्हें खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। तो हैदराबाद हो गई, पंजाब किंग्स हो गई और गुजरात हो गई, ये मिडिल फेज में आते हैं जहां पर इन टीमों के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 टीमों की। इसमें 2 टीमों ने तो लगभग जगह पक्की कर ली है। दरअसल इस पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और 4 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। इन्होंने पहला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ हारा, लेकिन उसके बाद 2 लगातार जीते हैं। बेंगलोर को उसके घर में हराया है। इस टीम को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को जब से हैदराबाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार मिली है, अब प्लेऑफ में उनकी तस्वीर काफी मुश्किल हो गई है। दरअसल भले ही ये पॉइंट्स टेबल में अभी भी 3रे पायदान पर हैं, लेकिन जो पहला मुकाबला जीता, दूसरा जीता, लेकिन उसके बाद 2 लगातार हार का सामना करना पड़ा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर सवाल उठने लगे हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं। जी हाँ, 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अब इस टीम को हर हालात में 6 मुकाबले जीतने होंगे। ये 2 हार ने इन्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। 10 में से 6 जीतना थोड़ा सा अब डिफिकल्टीज में आने लगा है चेन्नई सुपर किंग्स का ये प्लेऑफ का समीकरण। तो दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। और इनका एक पैर प्लेऑफ में इसलिए भी आ चुका है क्योंकि राजस्थान रॉयल 11 मुकाबले अब भी खेलेगा और उसमें से केवल और केवल, यकीन मानिए, केवल और केवल 5 मुकाबले जीतते ही ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। और ऐसे ही हालात तो कोलकाता के, तीनों मुकाबले जीते हैं, 3 ही मुकाबले खेले हैं, 6 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर के लिए अच्छी बात यह है कि इन्हें अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और 11 मुकाबलों में से ये 5 मुकाबले भी जीतते हैं तो भी प्लेऑफ में जगह बना जाएंगे। 11 में 5 जीतना कोलकाता के लिए आसान नजर आता है। तो अब एक दूसरी भाषा में कहें, इस पूरे पॉइंट्स टेबल की समरी निकाले तो आप यही कहेंगे कोलकाता और राजस्थान का एक पैर प्लेऑफ में अभी से, कुछ टीमें जैसे बेंगलोर हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, ये प्लेऑफ में अभी से ही बाहर होती हुई नजर आ रही है, बाकी मिडिल फेज में नजर आ रही है। लेकिन आपकी क्या राय है, वो टॉप 4 टीमें कौन सी होगी जो बनाएगी प्लेऑफ में जगह, कमेंट में बताइएगा।